जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्यारे से और ख़ूबसूरत से YouTube परिवार में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पेक्टोरल गर्डल। पेक्टोरल गर्डल को हम शोल्डर गर्डल भी कहते हैं क्योंकि ये हमारे शोल्डर के पास पाया जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आवर पेक्टोरल गर्डल और शोल्डर गर्डल, यानी इसे हम शोल्डर गर्डल भी कहते हैं। ये हमारा मुख्यतः दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे। एक ये पार्ट और एक ये पार्ट, ठीक है। ये पार्ट हमारा एस्कैपुला कहलाता है, एस्कैपुला, और ये पार्ट हमारा क्लेविकल बोन कहलाता है। एस्कैपुला और क्लेविकल बोन मिलकर हमारे पेक्टोरल गर्डल को बनाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है आवर पेक्टोरल गर्डल और शोल्डर गर्डल कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, यानी हमारे जो पेक्टोरल गर्डल या शोल्डर गर्डल है वो मुख्य रूप से दो पार्ट्स से, दो भाग से मिलकर बने हुए हैं। सबसे जो पहला भाग है वो है आपका एस्कैपुला और दूसरा है क्लेविकल बोन। एस्कैपुला ये वाला हड्डी और क्लेविकल बोन ये वाला। एस्कैपुला आप पीछे भी देख पा रहे होंगे, एक उभरी हुई संरचना है जिसको हम एस्कैपुला कहते हैं। ये वाला जो भाग है ये आपका एस्कैपुला है, और ये वाला जो कॉलर के पास आपका हड्डी है, कॉलर के पास, ठीक है, इसीलिए क्लेविकल बोन को हम कॉलर बोन भी कहते हैं क्योंकि ये कॉलर के पास पाया जाता है। ये दो ठो जो हड्डी आप देख पा रहे हैं ये क्या आपका क्लेविकल बोन है। तो एस्कैपुला और क्लेविकल बोन मिलकर हमारे पूरे पेक्टोरल गर्डल को बनाती है। अब भैया इसे हम शोल्डर गर्डल क्यों कहते हैं? इसे हम शोल्डर गर्डल इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारे शोल्डर के पास पाया जाता है। अब हम समझते हैं कि एस्कैपुला क्या है। एस्कैपुला में जैसा कि लिखा हुआ है, एस्कैपुला इज ए फ्लैट ट्रायंगुलर बोन, यानी एस्कैपुला जो है एक फ्लैट यानी चौड़ी और त्रिकोण आकार की हड्डी है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, लगभग त्रिभुज के आकार की ये एक हड्डी है और एक फ्लैट यानी चौड़ी हड्डी होती है, चौड़ी हड्डी होती है। इस पॉइंट में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसे हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शोल्डर ब्लेड, यानी लगभग ब्लेड के जैसा आपको संरचना दिख रहा होगा, इसलिए क्योंकि ये शोल्डर के पास पाया जा रहा है और ब्लेड जैसी संरचना है इसकी, इसलिए इसे हम शोल्डर ब्लेड भी कहते हैं। अब ये जो है ये मुख्यतः दो बोनी प्रोसेस से मिलकर, ये दो बोनी प्रोसेस को कंसिस्ट करती है, दो बोनी प्रोसेस को ये कंसिस्ट करती है, जिसमें जो सबसे पहला बोनी प्रोसेस है वो आप देख पा रहे होंगे एक्रोमियम प्रोसेस, और दूसरा कैरेक्वाइड प्रोसेस। एक्रोमियम प्रोसेस ये वाला जो उभरी हुई संरचना है, और एक्रोमियम प्रोसेस। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप ये सब खुद से फील कर सकते हैं। अपने हाथों को टच कीजिए यहाँ पे तो आपको दो उभरी हुई संरचना दिखेगी, आपको दो उभरी हुई संरचना दिखेगी, और ये दोनों बोनी प्रोसेस वही है, एक कैरेक्वाइड प्रोसेस और एक एक्रोमियम प्रोसेस। यानी दो उभरी हुई जो संरचना है आपके पास वो क्या है? एक है कैरेक्वाइड प्रोसेस और एक एक्रोमियम प्रोसेस। समझ में आया? तो एक्रोमियम प्रोसेस जो है ये क्लेविकल से अटैच्ड होती है। एक्रोमियम प्रोसेस आप देख पा रहे होंगे ये किससे अटैच है? क्लेविकल से अटैच्ड है। वही बात करें ग्लाइकेनॉइड कैविटी, यहाँ पे ग्लाइकेनॉइड कैविटी नहीं होगा, यहाँ पे आपका कैरेक्वाइड प्रोसेस होगा। आप सही कर लीजिएगा इसको, या फिर सही कर देता हूँ मैं, एक मिनट। यहाँ पे गलत लिखा दिया गया है आप लोग को, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे होगा आपका कैरेक्वाइड प्रोसेस, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है, ठीक है। देखिए कैरेक्वाइड प्रोसेस जो है वो एक हुक लाइक स्ट्रक्चर है। आप देख पा रहे होंगे एक हुक जैसी संरचना बना रही है, एक हुक के जैसी क्या है इसकी संरचना है, यानी हुक लाइक स्ट्रक्चर है, अटैच्ड विथ इंटीरियर पार्ट ऑफ एस्कैपुला। यानी यह जो कैरेक्वाइड प्रोसेस है ये इंटीरियर पार्ट एस्कैपुला से जुड़ी हुई होती है, यानी हमारे एस्कैपुला के अंदर वाले भाग से जुड़ी होती है। अब हम आगे बात करते हैं क्लेविकल बोन की। क्लेविकल बोन की, तो क्लेविकल इज एन इलोंगेटेड एस शेप्ड बोन। क्लेविकल जो है ये वाला बोन, ये हमारा क्लेविकल बोन है। क्लेविकल बोन जो है हमारा वो एक एस शेप्ड बोन होता है, हल्का एस शेप में, यानी एस के जैसा हल्का घुमा हुआ स्ट्रक्चर होता है इसका, ठीक है।
तो इस तरीके से यहाँ नीचे और फिर ऊपर गया हुआ रहता है। तो हमारा जो क्लेविकल है वो कैसा है, इलोंगेटेड है और एस शेप्ड बोन होता है। इट एक्सटेंड बिटवीन स्टर्नम एंड एक्रोमियन ऑफ स्कैपुला, यानी हमारा जो क्लेविकल बोन है ये हमारे स्टर्नम और हमारा जो एक्रोमियम प्रोसेस है इस दोनों के बीच एक्सटेंड करता है, इस दोनों के बीच लाई करता है। यानी हमारा स्टर्नम कहाँ पे होगा, तो हमारा स्टर्नम यहाँ पे होता है और हमारा जो एक्रोमियम प्रोसेस है वो यहाँ पे होता है। तो इसके बीच में हमारा जो ये वाला बोन है क्लेविकल बोन ये लाई करता है। अब आता है एक बात कि यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिखा है एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट, इसका मतलब क्या है। एक्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट का मतलब होता है, देखिए यहाँ पे आप एक जॉइंट देख पा रहे होंगे, एक्रोमियम ने क्लेविकल बोन को जोड़ा हुआ है तो यहाँ पे एक जॉइंट बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है, एक जॉइंट बन रहा है। तो आधा नाम एक्रोमियम का ले लीजिए, आधा नाम किसका ले लीजिए, एक्रोमियम का। तो एक्रोमियन और इसका नाम ले लीजिए तो क्लेविकुलर, क्या चीज़, लास्ट में जहाँ भी LAR लगा हुआ मिले इसका मतलब समझ जाइए ये कहीं ना कहीं ज्वाइंट से संबंधित है। तो एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट यहाँ पे बन रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, एक्रोमियो क्लेविकुलर ज्वाइंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं आगे फंक्शन के ऊपर कि इसका आखिर काम क्या क्या होता है। सबसे जो पहला काम है यह हमारे अपर लिम्ब को सपोर्ट करता है, यानी हमारा जो हाथ है इसको सपोर्ट करता है और हमें मजबूती प्रदान करता है। दूसरा अटैचमेंट ऑफ मसल, यानी हमारे जो अपर लिम्ब के जितने भी मसल हैं उसको भी जोड़ने का काम कौन करता है, हमारा पेक्टोरल गर्डल करता है। तीसरा क्लेविकल हेल्प टू अटैच एक्सियल बोन टू एपेंडिकुलर बोन। अब आप जान रहे हैं कि हमारे बीचों बीच एक्सियल बोन होती है और हमारे साइड में एपेंडिकुलर बोन होती है। तो हमारा जो एक्सियल बोन है और हमारा जो एपेंडिकुलर बोन है इस दोनों को जोड़ने में हमारा क्लेविकल बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। समझ में आया? आशा है आप सभी को ये कंप्लीट वीडियो अच्छा लगा हो। यदि एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा देखिए, आप लोग को ज़रूर फील आ जाएगा, ठीक है। और ये टॉपिक थोड़ा सा डिफ़िकल्ट इसलिए नहीं है कि आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है, ये टॉपिक शुरू से ही डिफ़िकल्ट रहा है, थोड़ा सा आपको कंसिस्टेंसी के साथ समझना पड़ेगा तो ये टॉपिक आसान हो जाएगा। आशा आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।